नर्मदे हर हमारे धार्मिक चैनल पौराणिक कथा अमृत में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत में जल पीना वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यदि आप साल भर में पड़ने वाली 24 एकादशियों का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो इस व्रत से आप उन सभी के पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। व्रत के समय कठिन नियम का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा न करने से व्रत खंडित हो सकता है। अगर आप भी पहली बार निर्जला एकादशी व्रत रखने जा रहे हैं तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। निर्जला एकादशी व्रत के दौरान अन्न जल का त्याग करना चाहिए। इस व्रत का यही सबसे कठिन नियम है। एकादशी तिथि शुरुआत होने के बाद कुछ भी ग्रहण न करें। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है, इसलिए द्वादशी तिथि पर सात्विक भोजन का सेवन करें। इस दिन भूल कर भी लहसुन, प्याज, मसूर की दाल नहीं खाएं। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त पारण करने से ही प्राप्त होता है, इसलिए द्वादशी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में निर्जला एकादशी व्रत का पारण करें। साथ ही मंदिर या गरीब लोगों में अन्न धन समेत आदि चीज़ों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार दान करने से साधक को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और जीवन में कोई कमी नहीं होती। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। इस दौरान व्रत कथा का पाठ करें। धार्मिक मान्यता अनुसार पूजा और व्रत कथा पाठ करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। आइए अब हम कथा श्रवण करें। अपने हाथों में समा के दाने और पुष्प लेवें। लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें और शांत चित्त मन से कथा का श्रवण करें। महर्षि व्यास एवं भीमसेन की कथा, शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि अत्यंत श्रद्धा से इन एकादशियों की कल्याणकारी पाप नाशक रोचक कथाओं का श्रवण कर आनंद मग्न हो रहे थे। अब सभी ने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की प्रार्थना की। तब सूत जी ने कहा, महर्षि व्यास से एक बार भीमसेन ने कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं। मुझे भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण न करने का आग्रह करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने अनेक शास्त्र आदि रचे। यदि कलयुग में मनुष्य को उनका आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम व्यय होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास ने कहा, हे वायुपुत्र, वृषभ संक्रांति एवं मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान एवं आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं है, किंतु आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत का नाश हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जलपान न करे तो उससे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ही उठना चाहिए। भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों एवं दान के समान है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समान भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, अपितु भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। संसार में सर्वोत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है, अतः यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय
इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गोदान करना चाहिए। निर्जल व्रत करने से पूर्व भगवान का पूजन करना चाहिए तथा उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ। इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा। मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा, वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। इस व्रत के अंतराल में जो मनुष्य स्नान तप आदि करते हैं उन्हें स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस दिन निर्जला एकादशी के व्रत के पूर्ण से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न ग्रहण करते हैं वे अंत में नरक में जाते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करते हैं उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। तदुपरांत गोदान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं तथा पठन करते हैं वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। इस प्रकार कथा सुन भीम ने पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान किया। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। बोलो जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण।